Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic named as rocket propulsion. बेटे रॉकेट प्रोपल्जन क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट देखें, प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्जन. सो प्रोपल्जन मीन्स मूव फॉरवर्ड. प्रोपल्जन मीन्स मूव फॉरवर्ड. मीन्स आगे बढ़ना. प्यारे बेटे, रॉकेट का आगे बढ़ना, ये टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 3 का रॉकेट प्रोपल्जन. सो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्जन कि बेटे गैस, एक हमारे पास रॉकेट है. रॉकेट की क्या फिलॉसफी है, वो कैसे चलता है, कैसे ऊपर बढ़ता है, प्रोपल्जन कैसे होती है, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर फ्यूल होता है. फ्यूल जैसे ही कंबस्शन चैम्बर में जलता है तो बहुत सारी गैसेस इजेक्ट करती है बहुत फास्ट स्पीड से, बैकवर्ड यानी उसकी टेल से बहुत सारी गैसेस जैसे इजेक्ट करती है रॉकेट से. तो ये एक्शन हो गया और रिएक्शन के तौर पे रॉकेट आगे की तरफ बढ़ जाता है, यानी रॉकेट में प्रोपल्जन पैदा हो जाती है. सो इसमें दो लॉज डिस्कस होंगे इस टॉपिक में. कौन कौन से प्यारे बेटे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. वो कैसे प्यारे बेटे? हमें पता है कि मोशन को जब डिस्कस करते हैं तो मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी में. सो P इज इक्वल टू mv. और हमने पढ़ा है कि जैसे ही गैसेस, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन. ये बात तो हमें समझ आ गई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. यानी गैसेस निकली, ये एक्शन रिएक्शन के तौर पे आगे बढ़ गया रॉकेट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि बेटे जैसे ही गैसेस निकली, अब इन गैसेस का मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? गैसेस किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रही होंगी और इन गैसेस का मैस भी होगा. सो मैस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मोमेंटम. सो इजेक्टेड गैसेस का मोमेंटम भी होगा और ये जो रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस रॉकेट का भी अपना मोमेंटम होगा. सो ये बैकवर्ड मोमेंटम और इस रॉकेट का मोमेंटम ये आपस में इक्वल होंगे. सो दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्जन. तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम conservation in which the large backward momentum of ejected gas is equal to the forward momentum of rocket. I hope you guys understand. मतलब क्या कह रहा है कि गैसेस का the large ejected gases momentum must be equal to the momentum of rocket in forward direction. मतलब कहने का ये है कि रॉकेट का मोमेंटम जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है रॉकेट, तो इसका मोमेंटम भी होगा P इज इक्वल टू mv. इसी तरह इन इजेक्टेड गैसेस का भी मोमेंटम होगा P इज इक्वल टू mv, मैस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यू नो. सो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था. हमने कहा इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जब इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो यही डेफिनेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, द प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट इज एन एग्जांपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन इन विच लार्ज बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ इजेक्टेड गैसेस इक्वल टू द फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ रॉकेट. सो बेटे दो दफा पढ़ेंगे, दो दफा देखेंगे, इसे सुनेंगे तो चीज याद हो जाएगी इंशाल्लाह. अच्छा, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ मैस. अब बेटे इसमें बहुत सारा फ्यूल होता है क्योंकि हमें स्पेस में भेजते हैं इसको, रॉकेट को. तो इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्यूल होता है. अब वो जैसे जैसे फ्यूल बर्न करता जाता है तो उसका मैस कम होता जाएगा. रॉकेट का मैस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. और हमने पढ़ा हुआ F इज इक्वल टू एम ए.
अगर इस m को मैं इसके f के डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो देखिए m और एक्सेलरेशन, मैस और एक्सेलरेशन में इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी जितना मैस कम होगा एक्सेलरेशन में उतना ज़्यादा इजाफा होगा। ये आम सी बात है। यानी गैसेस उसी मिकदार से निकल रही हैं, उसके अंदर फ्यूल कंबस्शन चैम्बर में जल रहा है और तेज़ी से गैसेस इजेक्ट कर रही हैं। जब फ्यूल जल रहा है तो फ्यूल कम हो गया, फ्यूल कम होने से उसका मैस कम हो जाएगा, और जब चीज़ का मैस कम हो तो वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज से एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा और वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा, यानी ज़्यादा प्रोपल्जन पैदा हो जाएगी उसमें। सो ड्यू टू डिक्रीज इन मैस ऑफ रॉकेट फ्यूल सिस्टम द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इंक्रीजेस। ड्यू टू decrease in the mass of rocket the acceleration will increase। ऐसे लिख सकते हैं, आप अपनी तरफ से इंग्लिश बना सकते हैं। अच्छा, द फ्यूल ऑफ द रॉकेट इज, फ्यूल में क्या क्या होता है उसमें बेटे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विड की सूरत में, लिक्विड स्टेट में हम उसमें डालते हैं, समटाइम्स सॉलिड भी डालते हैं। तो द फ्यूल ऑफ द रॉकेट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। यानी हाइड्रोजन, इसके फ्यूल में मेन दो चीज़ें कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समटाइम इसे सॉलिड फॉर्म में भी रखते हैं, लिक्विड में ज़्यादा यूज़ करते होते हैं इसमें। और बेटे इसमें हमने अभी बताया कि बहुत ऊपर जाना होता है इसे, सो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है, तो हमें फ्यूल की बहुत ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है इसमें। सो इसलिए रॉकेट का 80% मैस उसका फ्यूल होता है, 80% मैस उसका फ्यूल होता है बेटे। सो 80% मैस ऑफ रॉकेट इज फ्यूल। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। और बेटे एक सेकंड में तकरीबन 10,000 फ्यूल बर्न करता है, 10,000 kg फ्यूल बर्न करता है ये पर सेकंड, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्यूल बर्न करता है एक सेकंड में, 10,000 kg पर सेकंड। ये भी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बेटे इसकी स्पीड क्या होती है, 4,000 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में 4,000 मीटर इसकी स्पीड बढ़ती जाती है ऊपर की जानिब। तो मतलब सिंपल सी फिलॉसफी है कि एक रॉकेट होता है, रॉकेट की फिलॉसफी क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटे। लिक्विड हाइड्रोजन का एक रेजरवायर होता है बहुत बड़ा, लिक्विड ऑक्सीजन होती है उसके अंदर, और इस तरह कंबस्शन चैम्बर होता है जिसमें गैसेस जलती हैं आपस में जब मिलके। हमें जाहिर है अगर किसी चीज़ को जलाना है उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ऑक्सीजन मिलके ये इस कंबस्शन चैम्बर में जलती हैं तो बहुत ज़्यादा मिकदार में गैसेस प्रोड्यूस होती है, एंड दीज गैसेस इजेक्टेड सडनली या क्विकली from the backward of rocket, and this is an action. In the reaction the rocket will move upward. So rocket have momentum, also gases have momentum, and these momentum must be equal according to the law of conservation of momentum. So बेटे हम ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें दो लॉ यूज़ होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और सेकंड क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। सो एक्शन इसका क्या हो गया, फ्यूल का बाहर गैसेस का इजेक्ट करना, और रिएक्शन क्या हो गया, उसका ऊपर फॉरवर्ड करना। अच्छा, इसके एक हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉकेट। रॉकेट का एक्सेलरेशन किस तरह फाइंड करते हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट की हम ये इक्वेशन ड्राइव करेंगे प्यारे बेटे। सो देखें, इनिशियल मैस ऑफ द गैस हमने क्या ले लिया है बेटे, m के बराबर। इस गैस के मैस को ले लिया हमने स्मॉल m के बराबर, और v आई द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी में तो गैस नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रॉकेट भी रेस्ट पे है और कोई गैस नहीं निकल रही उससे। सो वी आई हमने क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी का हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने फाइनल वेलोसिटी को v ले लिया। यानी बेटे मैस गैसेस के मैस को हमने छोटे m से जाहिर कर दिया है बेटे,
इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि बिकॉज रॉकेट इज एट रेस्ट, आल्सो नो गैस इज कमिंग आउटसाइड, एंड VF फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज वी डोंट नो फाइनल वेलोसिटी, सो दैट्स व्हाई वी टुक V, फाइनल वेलोसिटी को हमने V के बराबर ले लिया है। एंड वी नो दैट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है प्यारे बेटे, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी जो आप अगर डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करना चाहें 2 पॉइंट्स में, तो फाइनल पॉइंट से हम इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं। डिस्टेंस मालूम करना चाहें तो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते होते हैं। इसी तरह चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को निकाल देंगे, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सो PF माइनस PI, सो PF का पता है, फाइनल मोमेंटम की बात हो रही है तो MVF हो जाएगा, MVF माइनस MVI, और चेंज इन मोमेंटम को हमने पढ़ा हुआ है, विच इज इक्वल टू इम्पल्स F मल्टीप्लाइड बाई T, इम्पल्स, सॉरी, सो विच इज इक्वल टू इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटे, F मल्टीप्लाइड बाई T, और PF क्या है, फाइनल मोमेंटम, MVF माइनस MVI, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर्स। अब M हमारे पास M ही लिख दिया हमने, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, V के बराबर है, और बेटे माइनस ये M और VI, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 M से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, तो हमारे पास एक ही टर्म रह जाएगी MV। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास F मल्टीप्लाई बाई T है, इस T को बेटे नीचे ले जाएं, सो F डिपेंड्स अपॉन मैस पर यूनिट टाइम, भाई कितने टाइम में कितना मैस उसका कम होता है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैस है ये, मल्टीप्लाइड बाय V। वी आल्सो नो दैट फ्रॉम सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। इधर कैपिटल MA, इस M इसलिए लिया है कि गैसेस का हमने मैस लिया था बेटे M, और इस रॉकेट का मैस को हमने कैपिटल M से जाहिर कर दिया है, सो F इज इक्वल टू MA, इस F की जगह हम लिख देंगे MA, तो यहाँ A को यहीं रहने देंगे और इस कैपिटल M को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, सो दिस इज फाइनल इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर हिट कर दें, क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आने वाली वीडियोस की, और हमें फीडबैक देना कभी ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।